हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आइए हम हाई स्कूल का जो चैप्टर बुक है इसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वह J.L. फ्यून्स के द्वारा लिखा गया ए लेटर टू गॉड है। अब इसमें जो ए लेटर टू गॉड है, इसमें जो J.L. फ्यून्स हैं वह एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे किसान की कहानी बताते हैं जिसे ईश्वर पर बहुत ही ट्रस्ट होता है, जो ईश्वर पर बहुत अधिक ट्रस्ट रखता है। वो इतना ट्रस्ट रखता है कि उसे पता होता है कि किसी भी बुरी परिस्थिति में जो ईश्वर है, गॉड है, उसकी मदद करेंगे। और वह जो गॉड तो ऐसे नहीं होते, गॉड तो उसकी मदद नहीं करते, पर गॉड के रूप में एक व्यक्ति, एक पोस्ट मास्टर उस किसान की, उस लैंचो की मदद करता है। आइए सिर्फ स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यह पूरा जो स्टोरी है वह किस प्रकार, किस मोड़ पर पहुंचती है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिखा क्या है, द हाउस। स्टोरी हमारी यहीं से शुरू होती है। द हाउस, द हाउस मतलब घर, द ओनली वन अकेला घर। द हाउस, द ओनली वन घर जो कि अकेला था। इन द इंटायर वैली, वैली मतलब होता है घाटी। एक घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, एक घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। साइट मतलब होता है स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है स्थित होना, साइट मतलब भी स्थित होना। तो वह स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल की, हिल मतलब पहाड़ी की, छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट मतलब चोटी पर स्थित था। एक घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था, वह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये घर किसका है? उस किसान का, उस लैंचो का। लैंचो किसान था तो उसी का घर के बारे में बात हो रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब जो घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था वह एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, उसके तलछटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, उस ऊंचाई से, उस पहाड़ी के ऊपर से, वन कुड सी, कोई व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदियों को, कोई व्यक्ति नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के के खेतों को देख सकता था। मतलब उस ऊंचाई से लोग नदियों को देख सकते थे तथा मक्के के खेतों को देख सकते थे। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के के खेतों को देख सकते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से हमेशा भरे रहते थे। उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदियों को तथा फूलों के साथ भरे हुए मक्के के खेतों को देख सकते थे। दैट, दैट मतलब जो, हमेशा, प्रॉमिस मतलब होती थी या लाती थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल, जो हमेशा एक अच्छी फसल हुआ करती थी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था, वह एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदियों को देख सकता था, मक्के के खेतों को देख सकता था, और उसमें फूल भरे रहते, उसमें फूल लदे रहते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल हुआ करती थी। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी। वह क्या थी? वाज ए डाउनपोर, एक हल्की बरसात, और एटलीस्ट शावर, कम से कम एक बौछार। उस समय पृथ्वी को, उस पहाड़ी क्षेत्र पर, उस हिल पर सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी, वहां की जमीन को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी। वह क्या थी? एक डाउनपोर की जरूरत थी, एक हल्की बरसात की जरूरत थी, और एटलीस्ट शावर, कम से कम एक बौछार हो जाती तो उस समय जो खेतों का कार्य चल रहा था बड़ी आसानी से हो जाता। इसके बाद है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह, थ्रू आउट द ईयर पूरा वर्ष, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, लेंचो हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, अपने जमीन को, इंटीमेटली बहुत करीब से, पूरी सुबह जो लेंचो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी काम नहीं किया। पूरी सुबह जो लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जितने भी फार्मर लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारे खेतों को कब किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें कौन सी वस्तु कब उसमें लगानी है, हमें किस प्रकार से पानी देकर उसकी रक्षा करनी है। तो जो लेंचो था वह भी एक पढ़ा लिखा किसान था। वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई, लेकिन वह आसमान की तरफ देखता रहा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब के। लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वह उत्तर पूर्व के बादलों की तरफ देखता रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। ये हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे फिर से रिपीट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब जो घर है जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था,
सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, तलछटी पर या सतह पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति नदियों को देख सकता था, मक्के के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से भरे रहते थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल हुआ करती थी। द ओनली थिंग मतलब एकमात्र वस्तु, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउन फॉर, एक हल्की बरसात, और एटलीस्ट शावर, कम से कम एक बौछार, पृथ्वी को एक हल्की बरसात या हल्की बौछार की आवश्यकता थी। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग, जो लेंचो था पूरी सुबह, वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वह उत्तर और पूर्व के बादलों की तरफ देखता रहा। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उत्तर पूर्व के बादलों की तरफ देखता रहा। और इसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वमेन। नाउ मतलब वी आर रियली, हमें वास्तव में, गोइंग टू मतलब पाने जा रहे हैं या पाने वाले हैं, तो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वमेन, तो अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है कि हमें वास्तव में कुछ ना कुछ पानी मिलने जा रहा है, या हम कुछ पानी मिलने वाले, मतलब पानी हमें मिल सकता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वमेन, अपनी पत्नी से कहता है कि हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। अब जो वमेन थी, जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन प्रिपेयर कर रही थी, तैयार रही थी, कुक कर रही थी, जो रात का भोजन कुक कर रही थी, सपर मतलब रात का भोजन, रिप्लाई मतलब उत्तर देती है, वह बोलती क्या है, यस गॉड्स विलिंग, उसने कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा तो हमें वास्तव में पानी मिल जाएगा। जब लेंचो ने कहा कि मतलब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, तो वह औरत क्या बोलती है, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, सफर तैयार कर रही थी, वो बोलती है हाँ भगवान ने चाहा तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, जो उस परिवार के बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेतों में काम कर रहे थे, परिवार के बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के पास खेल रहे थे। परिवार के बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वे घर के पास खेल रहे थे, और तब तक खेलते रहे अंटिल द वुमन कॉल्ड देम, जब तक उस महिला ने उन लोगों को नहीं बुलाया, जब तक उस महिला ने उन लोगों को नहीं बुलाया, तब तक वे घर के पास खेलते रहे। और उस महिला ने बुलाते हुए क्या कहा, कम फॉर डिनर, उस महिला ने कहा कि आओ और रात का भोजन करो। उस महिला ने उन लोगों को बुलाया जो बच्चे खेत में खेल रहे थे, मतलब घर के पास खेल रहे थे, और कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, तो उस महिला ने उन्हें बुलाया, आओ और रात का भोजन करो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान या बीच, द मील मतलब भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, कल्पना की थी, सोचा था, जैसा लेंचो ने सोचा था, कल्पना लगाया था, मतलब कल्पना की थी, अनुमान लगाया था। भोजन के दौरान जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। भोजन के दौरान जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मतलब होता है बड़े, माउंटेन मतलब पर्वताकार, पर्वतों जैसे, क्लाउड्स मतलब बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व में बड़े पर्वताकार बादल आते हुए देखे जा सकते थे। अब यहाँ तक की हमारी जो स्टोरी है, जो हमारा पैराग्राफ है, वह एंड हुआ है। अब आइए पहले इसका हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम यह चैप्टर कर लेंगे, हम इसके सारे जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर इसके बाद हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आइए समझते हैं फिर से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, उस ऊंचे स्थान से, उस पहाड़ी से, वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति नदियों को देख सकता था, तथा मक्के की खेतों को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, डॉटेड विद फ्लावर, जो फूलों से भरे रहते थे। उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदियों को, मक्के की खेतों को देख सकता था जो फूलों से भरे रहते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल हुआ करती थी। द ओनली थिंग,
अकेली वस्तु, अकेली चीज, द अर्थ नीडेड, इस पृथ्वी की आवश्यकता थी। उस समय पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी, वह क्या थी? वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक हल्की बरसात या कम से कम एक बौछार। द थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, करीब से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उत्तर पूर्व के बादलों की तरफ देखता रहा। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एज ए फार्मर, एक किसान के रूप में वो उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखता रहा, क्योंकि उसको पता थी कि उस समय उसके फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। उसे किसी खेती करने की, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उत्तर पूर्व के बादलों की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहता कि हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है या मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाई मतलब उत्तर देती है, हाँ भगवान ने चाहा तो, यस गॉड इज विलिंग, यस गॉड्स विलिंग, भगवान ने चाहा होगा तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे, वे घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और तब तक वो खेलते रहे जब तक उन महिला ने यह कहते हुए नहीं बताया कि रात का भोजन तैयार हो गया है। जब तक उन लोगों ने, मतलब उन लोगों को नहीं बुलाया गया या कहते हुए कि रात का भोजन तैयार हो गया, तब तक वे वहां से नहीं लौटे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जस्ट एज लंचो है प्रेडिक्टेड, जैसा लंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े पर्वताकार बादल, बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हमने ये कुछ इसके पैराग्राफ्स को कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।